ये दोस्तों शहतूत का प्लांट है, मलबेरी। हमारे घर पे ग्रो हुआ बड़ा सा एक प्लांट है, शायद वाइल्ड किस्म का है। बहुत ही टाइनी से फ्रूट आते हैं, तो मुझे लगा ये बोनसाई के लिए उपयुक्त है। तो मैंने उसका एलियरिंग ट्राई किया था पिछले साल, तब से कुछ इस छोटे पॉट में लगा दिया था। अब ये इस तरह से ग्रो कर रहा है, तो चलिए उसको कोई स्टाइल देते हैं। कुछ सोचा नहीं है, तो वायरिंग करूँगा और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्लांट छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किल है तो मुमकिन है दोस्तों। हमने वायरिंग स्किल दिखाई है। छोटे फ्रूट वाला एक प्लांट पसंद किया हुआ है। अब क्या है, उसका ब्रांचों का प्लेसमेंट करना है। भले ही ये ठीक है या नहीं है, अगर सही तरीके से हम इसको अच्छे से वायरिंग के बाद प्लेस कर देते हैं तो ये अच्छा ही दिखना चाहिए और दिखेगा भी। तो चलिए आपके साथ हम भी ट्राई करते हैं। सिंपल सा है, पहले भी बात हो चुकी है हमारी कि एक प्लेन बनाना होता है प्लांट्स का, यानी प्लांट की जो कैनोपी जहाँ फैलेगी उसका आयाम हमें तय करना है। कैसे? ब्रांचों को प्लेस करके। और वो आयाम हो सकता है एंगुलर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, पैरेलल, कोई भी, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हमें एक सूटेबल आयाम लेकर आना है, यानी एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है एक तरीके से। और इसमें करना क्या है, तो ब्रांचों को प्लेस करना है। जैसे ये झुका हुआ है तो हम ऐसे ही करेंगे, उसको एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में लेके कहीं उधर चले गए तो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो उसको जैसा है उसी में हमें कुछ करना है। जब इंटरनोड के बीच में ज़्यादा तो हम इस तरह से घुमाव ले सकते हैं। अब यहाँ फिर से नीचे, तो इस तरीके से एक फ्लो लाइन बनाना है और हमारे सामने होगा एक अल्टीमेट स्टाइल के साथ एक प्लांट। हीलिंग तो हो ही जाना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रैक बोला है, जुदा नहीं हुआ है, फाइबर अलग नहीं हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से एक हमें प्लांट, एक सूटेबल चीज़ या एक जो कहे कि प्लांट सिलेक्ट करना है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट जिससे हम बोनसाई बना सके। तो यहाँ इस तरह से हमें कुछ प्लेन्स बनाने हैं जहाँ ये इसकी जो आने वाली ब्रांच है वो यहाँ होगी। तो इसी के हिसाब से हमें इस तरह के से एक स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट बाद सेकंड ब्रांच करके आना है। और ब्रांच के लिए हमें एक प्लेन बना, यहाँ अब जो डेवलपमेंट होगा वो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ। तो एक जुर्मुट हमें डिजाइन करने हैं प्लांट के, और वो सभी मिला के एक ट्रायंगोनल शेप आना चाहिए, वो भी ध्यान में रखना है। तब कहीं जाके हम एक प्लांट को डिजाइन कर पाते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे नहीं बोनसाई बन जाते। मेहनत करनी होती है, एक्सपीरियंस लगता है, गलती की सुधारा, उसका रिजल्ट बहुत दिनों के बाद मिलता है। तो उन सब के साथ ताल मिलाते हुए हमें आगे जाना है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करते ही जाना है, तब कहीं जाके हम एक अच्छे प्लान डिज़ाइन करने के लिए काबिल होते हैं दोस्तों। मेहनत तो लगेगी, कोई शॉर्टकट तो है नहीं, बट हम जो यहाँ ट्रिक्स एंड टिप्स हम देते हैं उसके हिसाब से आपको उस समय की आप छोटा या लंबा कर सकते हैं बोनसाई बनाने का। जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, इन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लिया है।
हमारे जयेश भाई है, उन्होंने तो नर्सरी ही खोल दी है। निकुंज भाई है, वो बहुत सारे स्पीसीज लाते हैं और दोनों मिलके नर्सरी में मटेरियल तैयार कर रहे हैं। हमारे सूरत से रॉक्सी रॉय जी हैं, उन्होंने एक ईयर में ही बहुत ही बढ़िया सा प्रोग्रेस किया और बहुत सारे प्लांट्स उसके पास आ गए हैं। यानी थोड़ा एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए वो आप पे निर्भर है। आप एक्सपीरियंस पर्सन 1 साल में भी हो सकते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, आप कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर है। एक्सपीरियंस कब अचीव होगा, तो इसमें सालों नहीं लगते दोस्तों, 2 साल में भी हो जाता है एक्सपीरियंस, ऐसा है नहीं। बट इसके साथ चलते रहना है, बने रहना है, कंटिन्यू इसके बारे में सोचते रहना है दोस्तों, तब कहीं जाके आप ये सब अचीव कर पाते हैं। एक जुनून सा सवार हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता। अब एक ब्रांच रह गई ही है ये, तो उसके साथ भी हो जाता है। इस प्लांट का एक मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो चीज़ है कि ये कभी भी डाइवेक्ट कर जाता है। मेरे ख्याल से पूरी ब्रांच सूख जाती है, वो रूट बेस से कुछ नया ग्रोथ देखने को मिलता है। वो इस चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं इस प्लांट की। पहले भी थे मेरे पास प्लांट, जब मैं वीडियो नहीं बनाते थे, बढ़िया से फ्लावरिंग भी हुआ था, फ्रूटिंग भी हुआ था, फिर अचानक से वो लोग डाइवेक्ट कर जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस प्लांट को छेड़ता नहीं। एक बढ़िया सा स्टाइल किया हुआ वीडियो के साथ भी है इसका प्लांट, मलबेरी का, मैं शेयर करूँगा। बढ़िया सा प्लांट था, हमने अलग से स्टाइल भी बनाई, फिर अचानक से डाइवेक्ट हो गया। कुछ गलती हमारी भी होती है, तो हम कई ज़्यादा प्लांट्स पे काम करते रहते हैं, तो किसी एक स्पीसीज पे हम ज़्यादा अध्ययन नहीं दे पाते शायद। तो स्पीसीज के पीछे भी भागना थोड़ा अच्छा नहीं है। हमें कुछ स्पीसीज पे ही काम करते रहना है और उसी में ही मास्टरी हासिल करना है, वो भी एक अच्छी बात है। तो इसी तरीके से कुछ भी नहीं था इस मटेरियल में दोस्तों। अब ये इस तरह से कुछ हम इस प्लांट को डेवलप करवा पाते हैं, अब किया नहीं है, करवा पाते हैं, तो हमारे पास एक अल्टीमेट सा एक प्लांट होगा जिसमें बहुत ही टाइनी से फ्लावर आते हैं। ऐसा ये प्लांट है, वाइल्ड वैरायटी है, अपने आप ग्रो हो गई थी। तो हम तो प्लांट्स बहुत सारे हैं, तो सब पे काम करते रहते हैं, करते रहेंगे भी। तो इस तरह कैसे हमने इसको स्टाइल किया है, थोड़ी ऊंचाई पे रख के देखते हैं। जहाँ से ब्रेक हुआ है दोस्तों, उसको अगर ज़्यादा केयर करनी है तो हमें वहाँ फंगीसाइड लगा देना है, और क्या कर सकते हैं वो दिखाता है, बनेगा। तो कोई प्लास्टिक लेना है पतला सा और इसको सील कर देना। कोई कैप वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मेरा तो जो भी मिल गया यहाँ पड़ा हुआ वो ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं उसको सील कर रहा हूँ दोस्तों, उसको वेदर इफेक्ट से बचाऊंगा। यानी जो पार्ट हमसे डैमेज हुआ है उस पार्ट को हमें एनवायरनमेंट से कांटेक्ट हटा देना है, यानी हवा से दूर रखना है, तो वो सूखेगा नहीं। तो जो डैमेज भी हुआ है वो जल्दी से हीलिंग हो जाएगा दोस्तों, एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा इसमें, सील हो जाएगा, तो ये सूखेगा नहीं। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो पार्ट हीलिंग हुआ है वो पहले सूखेगा, फिर स्टार्ट होगा हीलिंग होना। तो इससे बेहतर है अगर हम इस तरह से सील कर देते हैं, तो ये सूखना बंद हो जाएगा और एकदम से स्टार्ट हो जाएगा हीलिंग उसका। तो जो डैमेज हुआ है वो भी कम होगा और वहीं से एक हीलिंग होते हुए बहुत ही जल्दी हीलिंग हो जाना चाहिए। और देखते हैं इस प्रयोग का रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए उसको ओवरव्यू देखते हैं।
तो अनएक्सपेक्टेड आयाम तक हमने पहुंचाया है दोस्तों इस प्लांट को। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस प्लांट के साथ। ऐसे ही बने रहे। कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, बेझिझक कमेंट कीजिए और जम के लाइक करें। शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके दोस्तों को हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहे। मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।